છું અહીંયાથી તીતાગઢ રેલ સિસ્ટમ્સના सीएफओ અને फाइनेंस डायरेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल अपने से जुड़े रहे हैं। अनिल जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी बाजार के साथ जुड़ने के लिए एंड गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो मैं आपके कमेंट्स चाहूँगा जो अहमदाबाद के लिए मेट्रो जो गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से आपको ये जो ऑर्डर मिला है, डिटेल्स बताइए सर, क्या डिटेल्स है, किस प्रकार का एग्जीक्यूशन यहाँ पर रहेगा। गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इस कॉल में बुलाया। गुजरात मेट्रो में हम लोगों को दो बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। एक हम लोगों को सूरत मेट्रो की एक प्रोजेक्ट मिली है जो कि 72 कार्स की हैं। उसकी वैल्यू करीब करीब 866 करोड़ रुपए है। और इसके बाद में हम लोगों को अहमदाबाद फेज 2 का 30 कोच का ऑर्डर मिला है जिसकी वैल्यू 350 करोड़ है। ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों को एग्जीक्यूशन करने हैं 30 महीने के अंदर में। और पैरेलली हम लोग इस दोनों प्रोजेक्ट के आ, जी सर, बिल्कुल। तो इन सब के ऊपर हमारी नज़र रहेगी। मैं फिर से एक बार आपके पास आऊँगा, पर अभी मैं दर्शकों को बता दूँ, અત્યારે તમને સમજાવી દઈએ ખાસ કે એક ઓર્ડર જે છે એ તમને અહીંયાથી અમદાવાદ મેટ્રો રેલ ફેઝ 2 ના જે પ્રોજેક્ટ છે તેના માટેનો ઓર્ડર છે। આમાં ડિઝાઇનિંગ, મેન્યુફેક્ચરિંગ, સપ્લાય, ટેસ્ટિંગ, કમિશનિંગ આ બધું કંપનીએ ખાસ કરવાનું છે। અને જેમ સર કહી રહ્યા હતા, લગભગ 30-35 મહિનાનો જે સમયગાળો છે તેમાં તેમણે એક્ઝિક્યુશન કરવાનું રહેશે। આવી જ રીતે સુરત મેટ્રો રેલ ફેઝ 1 માટેનો પણ પ્રોજેક્ટ ऑर्डर जो है तो तेमने અહીંયાથી મળતો જોવા મળી રહ્યો છે। अनिल जी, आप बता रहे थे दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर जो अहमदाबाद का प्रोजेक्ट है उसके डिटेल्स आप अगर फिर से अगर एक बार दोहरा सके तो। अहमदाबाद 30 कोच की ऑर्डर है और 350 करोड़ की इसकी वैल्यू है। इसको 30 महीने में अपने को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है सर। तो अब ये बताइए कि इन दोनों ऑर्डर्स को मिला के टोटल हमारा जो ऑर्डर बुक है, सारे ऑर्डर्स को मिला के अभी फ़िलहाल क्या है, किस प्रकार के जो है वो एग्जीक्यूशन या रियलाइजेशन पर अभी आप चल रहे हैं, ये अगर हमें आप बता सकें तो। सो कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक आज के दिन तकरीबन 28,000 करोड़ की है, जिसमें फ्रेट वैगन्स के जो मालगाड़ी के हैं वो करीब अपने पास में 22,000 वैगन्स के ऑर्डर हैं। और इसके अलावा पैसेंजर सेगमेंट में जो सबसे बड़ी ऑर्डर है वो है वंदे भारत ट्रेन की। वंदे भारत का हम लोगों को 80 ट्रेन का ऑर्डर मिला है और उसमें 35 साल का मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन भी है। इसके अलावा हम लोगों को मेट्रो से बिजनेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पुणे मेट्रो हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बैंगलोर मेट्रो का अपने पास में 210 कोच का ऑर्डर है, सूरत का 72 कोचेस का ऑर्डर है और अहमदाबाद का 30 कोच का ऑर्डर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेट्रो के टेंडर्स हैं जो कि पाइपलाइन पे हैं, जिस पे कंपनी फोकस कर रही है। ठीक है सर, इन सारे मुद्दों पर हम ज़रूर नज़र रखेंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं हाल ही में जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम और ऑर्डर्स के ऊपर भी फोकस रखेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट अभी फ़िलहाल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में गुजरात के अलावा दूसरे दूसरे राज्य वगैरह में भी ये मेट्रो वगैरह के जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर उसके बारे में आप बता सके तो अनिल जी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी दो टेंडर्स पाइपलाइन पे हैं, एक चेन्नई मेट्रो का है और एक मुंबई का है। तो ये दो टेंडर्स ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है जिसपे कंपनी टारगेट कर रही है पार्टिसिपेट करने की। इसके अलावा जो पाइपलाइन पे एक्सपेक्टेशन है, अभी टेंडर डोमेन माने आउट नहीं हुए हैं बट यह बात चल रही है। तो काफी सारे हैं, लाइक अपने प्रॉपर गुजरात में अगर अपने बात करते हैं तो राजकोट की भी संभावना है। चेन्नई में अलग अलग फेजेस की नई टेंडर्स की संभावना है। बैंगलोर मेट्रो की संभावना है। मुंबई के और फर्दर टेंडर्स निकलने वाले हैं। आपने सुना होगा मुंबई वंदे मेट्रो के बारे में, जो लोकल सबअर्बन ट्रेन है उसको रिप्लेस करने की बात चल रही है। तो वो बहुत बिल्कुल। तो इनके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी, इन सारे मुद्दों पर ज़रूर हम नज़र रखेंगे। फिर से एक बार मैं अनिल जी आपके पास आना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को भी बता दूँ कि घણા બધા ઓર્ડર અપડેટ્સ જોવા મળી રહ્યા છે। ઇવન રાજકોટ માટેના પણ અમુક ઓર્ડર્સની વાત ચાલી રહી છે ફિલહાલ। એટલે ગુજરાત માટેના 3 લોકેશન્સ થાય છે, એક અમદાવાદ, એક સુરત અને મે બી રાજકોટ માટે હજુ પણ ટેન્ડરિંગ પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે। એટલે આવી સ્થિતિમાં પોસિબલ છે કે ત્યાં પણ તમને નવા જે છે તે અપડેટ્સ આવતા જોવા મળે। આ સિવાય મુંબઈ માટેની જ્યાં સુધી વાત છે તો ત્યાં વંદે મેટ્રો ના હિસાબથી પણ ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે। એટલે આવી સ્થિતિમાં જે લોકલ ટ્રેન્સ છે તેમના માટેની પણ વાત અહીંયાથી સર કરી રહ્યા છે। अनिल जी, ऐसे सिचुएशन में अगर हम देखने जाएं मार्जिन्स के ऊपर, किस प्रकार के मार्जिन्स के साथ अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं। ऑब्वियसली मैं मिड क्वार्टर आपसे बात कर रहा हूं, इसलिए ज़्यादा स्पेसिफिक सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन एक बॉर्डर लाइन बॉल पार्क अगर आप बता सके तो इन जनरल इसमें कोई कटौती तो नहीं हुई है ना, ये एक कंसर्न रहेगा सर। नो, मार्जिन जैसा हम लोगों ने हमेशा गाइडेंस
यही दिया है कि हम लोगों के केस में कंपनी में 10% का एबिटा का मार्जिन की संभावना रहती है और गोइंग फॉरवर्ड जैसे-जैसे हम लोगों की ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ रही है और कंपनी कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर में काम कर रही है, जहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट इन हाउस बनाना चालू करेगी, वो सब चीजें कंप्लीट होने के बाद में मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आएगा। बट आज की तारीख में मैं अगर बात करूं तो वो 10% का मैं इंडिकेशन देता हूं और ये हम लोग अगर लास्ट 10-12 क्वार्टर की अगर ट्रेंड देखें तो वो हम लोगों ने ऑलवेज अचीव किया है। क्वार्टर टू क्वार्टर कभी 50 पैसे या एक रुपए का फर्क पड़ जाता है, बट अगर एक साल का पूरा होराइजन लेते हैं तो ये मार्जिन अचीवेबल। डेफ़िनेटली, तो ये तो एक बहुत ज़रूरी बात है कि जिसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। और इसके अलावा डिज़ाइनिंग है, ये सब चीज़ें तो क्या है कि जिसमें रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में कभी मेटल प्राइसेस में देख रहा हूँ आजकल काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस इसमें हो रही हैं। सो ऐसे सिचुएशन में जो विंडो होता है, वो कैसे हम एग्ज़ीक्यूट करते हैं? अगर जैसे हम कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, उसमें भी एक ऊपर-नीचे दोनों तरफ एक मार्जिन हमारे लिए छूटता है, तो उसको हम कैसे एक्सरसाइज़ करते हैं? तो रेलवे के जितने भी हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसपे प्राइस वेरिएशन क्लॉजेस होते हैं, तो जो कि अगर रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ते या घटते हैं उस हिसाब से अपनी सेलिंग प्राइस भी एडजस्ट होती है। तो मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें वो ऑप्शन है अपने पास में। तो रॉ मटेरियल प्राइसेस फ्लक्चुएशन होने से अपने मार्जिन में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा कि क्वार्टर टू क्वार्टर में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है, बट अगर एक साल का होराइजन लेता हूं तो वो क्योंकि प्राइस वेरिएशन होलसेल प्राइस इंडेक्स से लिंक्ड किया हुआ है, तो एक साल के होराइजन में वो मेकअप हो जाता है। बिल्कुल, तो इन सारे मुद्दों पर ज़रूर नज़र रहेगी। अनिल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू।